अब नेक्स्ट आर्टिकल है वो द हिंदू में पब्लिश हुआ था। ये बेसिकली है आईएमएफ ने रिसेंटली श्रीलंका को $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया है। ये बेसिकली एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि श्रीलंका बहुत समय से बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ था, बहुत हाई डेट ट्रैप में फंसा हुआ था। तो उसको इस चीज से बाहर निकालने के लिए आईएमएफ द्वारा इतना जो ये फंड है ये दिया गया है $3 बिलियन का। और इसमें बेसिकली और भी इसके अगर हम रीजन देखें तो इससे क्या चीजें इंश्योर होगी, तो जो श्रीलंका है उसमें डेट सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़ेगी इस पैकेज को मिलने के बाद। और एक जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है वो भी श्रीलंका में होगा। और ये भी अश्योरेंस दिया गया है श्रीलंका सरकार के द्वारा कि वो अपने जो एंटी करप्शन फ्रेमवर्क है उस पर भी काम करेगी। और इस प्रकार से जो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और मैक्रोनॉमिक स्टेबिलिटी है श्रीलंका में वो भी इंश्योर हो पाएगी। तो ये बेसिकली न्यूज आर्टिकल था। अब मैं इसमें आपको कुछ आईएमएफ के बारे में भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताऊं तो वो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो वो ये है कि आईएमएफ है ये 1940 ये बेसिकली आईएमएफ जो है ये ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएस में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसके बाद में वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक के अलावा आईएमएफ को इस कॉन्फ्रेंस में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये इसको ब्रिटन वुड ट्विंस भी कहते हैं। और इंडिया इसका मेंबर बना था 1945 में। और इसमें आज की डेट में 190 कंट्रीज शामिल है। और अगर मैं आईएमएफ की पर्पस की बात करूं तो बेसिकली इसका पर्पस रहता है कि जो भी जो इंटरनेशनल एक्सचेंज सिस्टम है उसको मेंटेन करना, एक्सचेंज जो रेट्स होती है उसको मेंटेन करना, कंट्रीज है उनको फैसिलिटेट करता है कि वो आपस में ट्रेड करें। और इंटरनेशनल मॉनेटरी मैनेजमेंट, जैसा कि इसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वैसा ही इसका काम है मॉनेटरी मैनेजमेंट का इंटरनेशनली। तो ये आईएमएफ से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गई। और मैंने जो अभी श्रीलंका को जो पैकेज दिया है उसके बारे में भी आपको बता दिया। तो ये न्यूज पर्टिकुलरली आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा।